भांजे दुर्योधन, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ और तुम एक बार भी हाँ नहीं बोल रहे हो। कहाँ हो दुर्योधन? लगता है आज फिर क्रोधित हो गया। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है इसे। मामा का कहना मानता ही नहीं। तो सुन भांजे, आज मैं तुझे वो सच्चाई बताऊंगा कि तेरी आंखें भी भर आएंगी। मुझे तो उसी समय, मेरे दिल में उसी समय आग लग गई थी जब विवाह के उपरांत बहन गंधारी को जीते जी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधा बनना पड़ा था। और आज मैंने अपना सारा जीवन भांजे तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ कुर्बान कर दिया। और तुम हो कि आज मामा आवाज दे रहे हैं और तुम हाँ भी नहीं बोल रहे हो। ऐसी क्या बात है भांजे, कहाँ छुपे हो? हाँ हाँ बोलिए भांजे। अरे ये जो हस्तिनापुर में है ना, पितामह भीष्म, पांडु पुत्र, इन सब की नजर में मेरा कोई सम्मान ही नहीं है। जगह जगह पर बार बार मेरा अपमान किया जाता है। क्या मैं गंधार का राजा नहीं है? अरे भांजा, ओ तो बोल रहे ये 1.5 फुटा में इनका दूर तक जान देते को जवाब तू ना तुम्ही ते 24 घंटा कोई बधोई बमया निधरी की कके तू माटू नाखो और ऐस को नमया निधरी की तू जात पर न टकरू। मिलते ते हमेशा क्या इबादत से धर रे भांजा क्या इबादत से धरी। अरे आज तुम मामा बोलू नहीं मानू हैं? कब बोलू भांजा? ओ भांजा, भांजे, भांजे दुर्योधन, कहाँ हो? भांजे कभी नहीं मैडम जो बोलू क्यों? भांजे अब तो बोल भी जाओ, तुम्हारे मामा बहुत परेशान हो गए हैं भांजे। अरे तुम यहाँ बैठे हो और मेरे को दो लोगों ने लगभग जो आधा फुटा था वो भी घिसी। भांजे, भांजे दुर्योधन, ओहो भांजा तो आज बहुत उदास और गुस्से में है। कुछ ना कुछ तो गहरी बात है। क्या बात हो सकती है कि भांजे कुछ बोल ही नहीं रहे? भांजे, भांजे दुर्योधन, क्या बात है? मामाश्री, मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूं। मेरा ऐसा अपमान मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसी क्या बात है भांजे जो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो, वो भी मामा के होते हुए? शांत भांजे शांत। क्रोध तो अपने लिए ही हानिकारक है। इसलिए भांजे ये तो बताओ कि क्या कारण है जो तुम आज इतने क्रोधित हो? बताओ मुझे। द्रौपदी, जिसने मेरा अपमान किया, मैं अपना ये अपमान कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। कोई बात नहीं भांजे,
मामा ने तेरा हर जगह में साथ दिया है, तो आज भी साथ देगा तुम्हारा ये मामा। लेकिन तुम शांत रहो भांजे, इसका भी उपाय होगा। कुछ कीजिए मामा, कुछ कीजिए। बस भांजे, अगर मेरी योजना और कूटनीति के अनुसार चले तो सब हमारे पक्ष में होगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, महाराज को मनाना होगा और उन्हें कहना होगा कि वो युधिष्ठिर को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में ले आए। उसके बाद देखना, और ये भी कहना कि उन्हें जो है द्वित क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करें। मामा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और फिर उसके बाद देखना कि तुम्हारा ये मामा क्या करता है। मामा, आज आपने मेरा दिल फिर से जीत लिया। तो आओ भांजे, गले लग जाओ और इसके तुरंत बाद हस्तिनापुर चलने की तैयारी की जाए। प्रणाम। यशस्वी हो। पितामह प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम स्वीकारिए, पितामह। आयुष्मान भव। पिताश्री, बहुत समय हो गया है, पांडु भाइयों से न कभी मिलना हुआ। मैं चाहता हूं तुरंत में उन्हें अतिथि की तरह यहां बुलाया जाए। आपकी क्या राय है? पुत्र दुर्योधन, तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन में अति प्रसन्न हो गया है। पुत्र, मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने अनुज पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर बुलाऊं। ठीक है पिताश्री। पांडु भाइयों से मिलना भी हो जाएगा और उन्हें युद्ध क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए। खड़ा ना हुआ भाई, यार। युद्ध क्रीड़ा, ये अचानक क्या हो गया है? युद्ध क्रीड़ा, कहीं इसमें शकुनी की चाल तो नहीं है? कोई षड्यंत्र तो नहीं है? अगर इसमें कोई षड्यंत्र है
पुत्र हस्तिनापुर हमेशा ये अपमान सहता रहेगा पुत्र। इसलिए द्रुत क्रीड़ा में मुझे कोई बुआरी है, ये शकुनी की चाल हो सकती है। नहीं पितामह, इसमें कोई चाल नहीं है। अरे पितामह, ये क्या कह रहे हैं आप? चाल? अरे ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। अगर बच्चे लोग खेलना भी चाहते हैं तो क्या बड़ी बात है, खेलने दो उन्हें, उनके अभी खेलने की उम्र है। और वैसे भी हमारे राज दरबार में तो इसे बहुत वो दिया जाता है कि राजा महाराजाओं का तो ये खेल माना जाता है। आप इसमें इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? महाराज, यदि दुर्योधन पांडुपुत्र पांडवों को अपने आतिथ्य सत्कार के लिए ले जाना चाहते हैं, निसंदेह ले जाएं। किंतु आखिर ये दूत क्या आवश्यकता है महाराज? प्रिय विदुर, पुत्र दुर्योधन यही चाहता है। पांडव द्वीप क्रीड़ा के लिए प्रस्ताव को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। नहीं धृतराष्ट्र, इसमें मुझे शकुनी की चाल लगती है। जूत क्रीड़ा व्यक्ति और व्यक्तित्व का विनाश करता है पुत्र, व्यक्तित्व का विनाश करता है। और वो भी तुम्हारा पुत्र दुर्योधन इतना महत्वाकांक्षी, इतना काम क्रोधी, इतना लोलुप, तुम इससे क्या उम्मीद कर सकते हो पुत्र? क्या उम्मीद कर सकते हो? अरे आपको तो केवल हमारी ही चाल नजर आती है। ऐसा बोलो ना कि तुम्हारी आंख का कीड़ा बन गया है शकुनी। जब भी कोई बात पते की करो तो इन्हें हमेशा बस ऐसा ही उल्टा नजर आता है कि इसमें कोई चाल है। अरे क्या चाल होनी, हम तो केवल ये चाहते हैं कि बच्चे आपस में अपनी युद्ध क्रीड़ा खेलें, बाकी इससे ज्यादा क्या चाहते हैं हम? कहो विदुर, तुम्हारी नीति क्या कहती है इसमें? क्या तुम इंद्रप्रस्थ जाओगे? क्या मेरे पांडु पुत्रों को लाओगे? अगर तुम इंद्रप्रस्थ जाना चाहते हो तो मेरे प्रिय अनुज, मेरे प्रिय पुत्र पांडु के पुत्रों को कहना कि हस्तिनापुर न आए पुत्र। क्या विचार है तुम्हारा? महाराज, मैं तो कर्तव्यों से बंधा हुआ हूं, मेरे अधिकार बहुत सीमित हैं। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, परंतु जूत क्रीड़ा पूरे समाज को कलंकित करने वाली क्रीड़ा है। ये अशुभ संकेत की तरह नजर आता है। महाराज, पूरा हस्तिनापुर आपके ऊपर निगाहें उठाए हुए देख रहा है। महाराज, आज आपको उचित निर्णय करना पड़ेगा। मुझे दुर्योधन के साथ शकुनी की इसमें चाल नजर आती है। महाराज, आप न सिर्फ एक पुत्र के पिता हैं,